गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमने कल 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हमारी एक्सरसाइज आ जाती है 1.4 और कुछ नए टॉपिक भी आ जाते हैं। 1.3 हमारी मल्टीप्लिकेशन की थी। थोड़ा सा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेबर मांगती है, बाकी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जैसा बोला गया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि बेटा साथ के साथ काम करोगे तो आपको समस्याएं नहीं आएगी। और मैंने आपको स्पेशली ये बोला था कि ये कोरोना जो बीमारी है इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि भाई ये इस टाइम तक ठीक हो जाएगी या इस टाइम तक नहीं। तो अगर ये लंबा टाइम चलती है तो हमारे लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक बात ये होगी कि हमारे पास काम ज़्यादा होगा, टाइम कम होगा। तो इसको देखते हुए मॉडल केएम परिवार जो है आप बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज लेके आए हैं, जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका नुकसान ना हो और वो घर बैठ के अपनी आराम से स्टडी कर सकें। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक्सरसाइज 1.4 में करते हैं। आज हमारे पास आ जाता है बेटा ट्रांसपोज। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा कि ट्रांसपोज क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे लेट कर लेते हैं हम एक मैट्रिक्स है, लेट ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रो है बेटा 3 into 3 ऑर्डर में है, 3 5 7 3 5 7 2 - 3 1 2 - 3 1 1 1 2। तो ये ट्रांसपोज है क्या? ट्रांसपोज को कैसे करते हैं, क्या करना है वो देखिए। तो ट्रांसपोज में क्या होगा बेटा, हम ये ऐसे ट्रांसपोज ये लगा देंगे तो ये ट्रांसपोज को शो करेगा। इसको बोलेंगे ए ट्रांसपोज। 3 5 7 2 - 3 1 1 2। तो ट्रांसपोज किया हमने। ट्रांसपोज में आपको ध्यान क्या रखना है, ट्रांसपोज के अंदर हमारे मैट्रिक्स की जो भी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी या कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों में से एक चीज़ को ध्यान रखना, चाहे रो कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम रो के अंदर। जैसे देखिए ये रो है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 5 7। नेक्स्ट बेटा ये रो को हमने कन्वर्ट किया, नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 - 3 1 1 1 2, है ना जी। तो ये ट्रांसपोज है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको बताता हूँ कि भाई अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो मैंने आपको ट्रांसपोज सिखा दिया। ट्रांसपोज में है क्या, ट्रांसपोज में सीधी सी बात है बेटा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, दोनों में से एक चीज़ है आपके लिए। तो अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास आंसर में देखिए क्या चेंज आता है। 3 2 1 5 - 3 1 7 1 2। फिर ट्रांसपोज किया तो मैंने अभी बताया था आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करो 3 2 1। तो ये कॉलम बन गया 3 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 - 3 1, फिर 7 1 2। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि देखिए 3 5 7 2 - 3 1 1 1 2। तो क्या समझे हम, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स है उसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं, जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा। वो क्या आएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा, इटसेल्फ आ जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। तो इसके 2-3 पार्ट हैं, 3 पार्ट है मेरे पास, एक मैंने आपको करवा दिया, 2 आप खुद करोगे। तो सेकंड में क्या कहते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं सेम मैट्रिक्स आता है। हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स, सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है बेटा हमारे पास 2 into 3 ऑर्डर में, 3√3 3√3 2 2 into 3 ऑर्डर में है 4 2 0। नेक्स्ट है बेटा आपका सेकंड बी मैट्रिक्स, वो भी इसी ऑर्डर में है 2 - 1 2। नेक्स्ट है सेकंड रो 1 2 4 1 2 4। वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई करना है
ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये बताना है कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रांसपोज करें या दो मैट्रिक्सों का ट्रांसपोज करके उनको ऐड करें तो आंसर सेम आते हैं या नहीं आते, इसको हम वेरीफाई करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। आपको पता है ए प्लस बी पहले एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर आपको करवाया गया था कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। 3√3 2 4 2 0 प्लस 2 -1 2 1 2 4। तो आपको बताया गया था क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होंगे, जैसे 3 + 2 5, आगे क्या √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 0 + 4 4। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं हम। a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज 5√3 - 1 4 5 4 4 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में मैंने बताया था रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, और कॉलम किस में, रो में। तो ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट करो। 5√3 - 1 4 5 4 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज करते हैं बेटा। तो ए ट्रांसपोज में ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3√3 2 4 2 0 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट, 3√3 2 4 2 0। बी ट्रांसपोज में बी का ट्रांसपोज करेंगे। बी क्या बेटा हमारे पास 2 - 1 2 1 2 4 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 2 1 2 4। ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज आया हमारे पास ये 3 4√3 2 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज क्या निकाला हमने, 2 1 - 1 2 2 4। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल ऐड करो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 - 1 2 + 2 4 2 + 2 4 4 0 + 4 4। तो ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये वेरीफाई हो गया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड, देखो वेरीफाई हो गया। तो हमें यही वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करके दिखाना था ये इक्वल है। तो इससे हम क्या समझे, अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करें या पहले ट्रांसपोज करके ऐड करें तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ये तो एडिशन में था। तो एडिशन में हमने क्या किया, एडिशन में ये किया कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, उन मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स उनको ऐड करके ट्रांसपोज करो या अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करें तो जो आंसर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करते हैं तो उनमें क्या चेंज आता है उसके बारे में एक पार्ट करते हैं, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। तो देखिए कैसे है, क्या कुछ है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है ए और बी दो मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर में है, ए मैट्रिक्स है बेटा 2 × 2 ऑर्डर में। क्या है, चलो थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, इधर शायद दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2, सेकेंड रो है हमारे पास 3 4। बी मैट्रिक्स है बेटा आपका, वो भी 2 × 2 ऑर्डर में 4 5 1 2।
ठीक है। और आपको क्या निकालना है, फॉर द टू मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट, ये भी वेरीफाई करना है क्या ए और बी की प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज करें, वो इजिकल टू क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है बेटा। इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी की प्रोडक्ट निकालते हैं। ए बी की प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 4 5 1 2। तो क्या बताया था आपको, इस रो को उठाओ कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 की 4 से 4, 2 की 1 से 2, 1 की 5 से 5, 2 की 2 से 4, 3 की 4 से 12, 4 की 1 से 4, 3 की 5 से 15, 4 की 2 से 8। ठीक है बेटा। अब इनका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज में आपको बता रखा है कि रो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 और 2 6, 5 + 4 9, 12 + 4 16, 15 + 8 23। तो हमारे पास आया 6 9 16 23 का ट्रांसपोज। रो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 6 9 16 23। अब नेक्स्ट बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी ट्रांसपोज बी क्या है, 4 5 1 2 का ट्रांसपोज क्या आया, 4 5 1 2। ए ट्रांसपोज यही निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज ए क्या है, 1 2 3 4 का ट्रांसपोज 1 2 3 4। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या है, 4 1 5 2 1 3 2 4। मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 4, हाँ जी 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 प्लस 2 4 जा 8। तो क्या आया, 4 और 2 6, 12 + 4 16, 5 + 4 9, 15 + 8 23। तो देखो 6 16 9 23 9 23। तो वेरीफाई हो गया क्या कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल होएगा, ए जैसे ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें तो बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल होएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 4th है, 5th है, ये भी इसी तरह से होंगे, लेकिन थोड़ा सोल्व करवा देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4th में देखिए क्या है, नहीं 5th करवाते हैं बेटा, 4th नहीं करते हैं हम, 5th करते हैं। 5th में थोड़ी सी आपको बताएंगे क्या कुछ है क्या नहीं है। वो देखिए ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स गिवन है 1/3 और 3 × 3 ऑर्डर में 1 2 2 1 2 2 और गिवन है आपको 2 1 -2 2 1 -2 2 1 -2, उसके बाद है -2 2 1। ठीक है। आपको वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इनटू में ए इजिकल टू आपको बताता है I3। I मीन्स आइडेंटिटी, 3 मीन 3 × 3 ऑर्डर में, I2 है तो 2 × 2 ऑर्डर में, 3 है तो 3 × 3 ऑर्डर में। तो अब हम इसको भी करते हैं, तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। अब 1 3 1/3 इसमें कोई चेंज नहीं, इस रो को कन्वर्ट कर देता हूँ मैं साथ के साथ। 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1। तो हम पहले सोल्व करते हैं ए इंटू में ए ट्रांसपोज। ए इंटू में ए ट्रांसपोज करते हैं तो ए क्या है 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1 इंटू में 1/3। वैसे मल्टीप्लाई लगाना लगाओ, नहीं लगाना तो भी काउंट होएगा मैथ्स के अंदर, बड़ी क्लासेस के अंदर।
तो ट्रांसपोज क्या किया हमने, 1 2 -2 2 1 2 2 -2 1। हाँ जी, सबसे पहले 1/3 की, 1/3 से मल्टीप्लिकेशन की तो 1/9। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं 2-3 स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ। एक तो ये प्लस माइनस, चलो लिख ही देता हूँ बेटा मैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1 का 1 से 1, प्लस 2 की 2 से 4, प्लस 2 की 2 से 4, 1 की 2 से 2, 2 की 1 से 2, 2 की -2 से -4, 1 की -2 से -2, 2 की 2 से 4, 2 की 2 से, ठीक है। क्या, एक मिनट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं बेटा। स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट रो 1 2 2 2 1 -2 -2 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। यहाँ पे हमारा -1 रह गया, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। नेक्स्ट इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 -4, नेक्स्ट 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस प्लस, नेक्स्ट -4 प्लस 2 प्लस 2, नेक्स्ट -2 प्लस 4 -2, -4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। क्या आया, 1/9, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4 -4 0, -2 -4 0, ये भी 0, ये 9 और ये 0 और ये भी 0 और ये 0, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, ठीक है। 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि I × 3। अब A ट्रांसपोज इंटू A और करके देखते हैं। तो A ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज क्या है बेटा हमारे पास, A ट्रांसपोज ये है क्या, 1/3 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1, ठीक है। और A क्या है हमारे पास, 1 2 2, ठीक है, 2 1 -2 -2 2 -1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 की 2 से 4 प्लस 4, नेक्स्ट 2 2 -4 2, ठीक है, -4 प्लस 2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 1/3 भी रह गया इसमें ना, हाँ 1/3 रहते हैं। तो 1/3 की 1/3 से पहले तो 1/9 ये रह गया था बेटा, तो 1/3 की 1/3 से 1/9, ठीक है। अब सेकंड रो, 2 1 जा 2 2 -4 4 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। 2 2 जा 4
-2 -2, ठीक है। हाँ जी, फिर 2 1 जा 2 -4 प्लस 2 2 2 जा 4 -2 -2 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, ठीक है बेटा। अब क्या आते हैं 1/9 4 4 8 प्लस 1 9 2 2 जा 2 और 2 4 -4 0, ये भी 0। नेक्स्ट 2 2 -4 0 4 + 4 8 + 1 9 0 0 0 9 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 = I3। तो यही हमें वेरीफाई करना था। क्या हुआ, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या ट्रांसपोज की उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है। तो ये सेम आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हो, यानी कि A इंटू में ट्रांसपोज करें या A इंटू में A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A करें तो इक्वल आएगा, ठीक है बेटा। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े लेबर करनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन बड़े होंगे लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल नया टॉपिक है आप बच्चों के लिए। आज से पहले आपने ऐसा कुछ नहीं किया मैट्रिक्स के बारे में, तो बिल्कुल न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक। काम करोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, नहीं करोगे तो बेटा इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो साथ के साथ स्टडी करते रहिए, साथ के साथ काम करते रहिए ताकि आपको भी कोई समस्या नहीं आए और आगे हमें भी कोई दिक्कत ना आए। तो एक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और बता देता हूँ, लास्ट है इसका, तो 6 खुद ट्राई कर लेना। अगर कोई समस्या है तो मैंने आपको बोल दिया कि आप मेरे पास संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, ए दे रखा है आपको, ए है आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। निकालने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सेटिस्फाई द इक्वेशन A ट्रांसपोज प्लस A, A ट्रांसपोज प्लस A = I2। तो इसको निकालते हैं A ट्रांसपोज प्लस A = I2। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, तो निकालते हैं। A ट्रांसपोज करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ट्रांसपोज, या चलो यहाँ कर लेते हैं हम ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये लेते हैं A ट्रांसपोज कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस A कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा = I2, यानी कि 1 0 0 1। तो कोस और कोस 2 कोस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा 0, कोस और कोस 2 कोस थीटा 1 0 0 1। 2 कोस थीटा कंपेयर, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे। 2 कोस थीटा = 1, तो कोस थीटा = क्या हुआ 1/2, 1/2 कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है बताइए, याद है ना आप सभी को? नहीं याद है तो +1 का मैथ उठाओगे और ट्रिग्नोमेट्री में सारा कुछ आपको क्लियर है। तो 1/2 होती है 60 पे, थीटा = π/3। तो इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी, जर्नल फॉर्म हमने +1 के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया है, तो जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी, थीटा की 2π n π ± π/3
3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन पेंडिंग है, जो मैंने मिलते जुलते क्वेश्चन है, कुछ करवाए हैं और कुछ नहीं करवाए, तो बेटा एक्सरसाइज आपको पूरी निकालनी है। PDF के माध्यम से आपको एक्सरसाइज मिल जाती है। और आपको बोला गया है अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।